एक तरफ जम्मू कश्मीर में मलेरिया व डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर तरफ इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो भी हर ओर स्वच्छता व साफ सफाई को महत्व दिया जाता है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां गंदगी हर ओर है। हैरानगी तो इस बात की है कि ये वो जगह हैं जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग तो आते ही हैं, बल्कि उन जगहों पे आला अधिकारी भी घंटों बैठते हैं। लेकिन उन स्थलों की दुर्दशा देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता का प्रचार प्रसार महज फोटो खिंचवाने तक ही सीमित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिश्नाह तहसील के अंदर लगे गंदगी के ढेरों की। इस तहसील कार्यालय में गंदगी के ढेर जगह जगह लगे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। शौचालयों की हालत बेहद खस्ता है। तहसील की इमारत पर लगी बड़ी बड़ी घास की झाड़ियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और तो और खिड़कियां भी इस इमारत की टूटी पड़ी हैं। लोगों में इस बात को लेकर खासा रोष है। उनका कहना है कि आला अधिकारियों को इस ओर सुध लेनी चाहिए। इस तहसील में स्थानीय लोग बहुत संख्या में हर रोज आते हैं, लेकिन जो हालत इस इमारत की है उसे देखकर अंदाज़ा लगता है कि न तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की कोई अहमियत है और न ही डेंगू व मलेरिया के फैलने का कोई डर। कि मैं पहले भी कुछ दिन पहले तहसील में आया था तो मैंने देखा था इस तहसील की बहुत बुरी हालत है। तो मैंने अपने पत्रकार भाइयों से बात की थी कि एक बार कृपा करके वो इस स्थान पे आए और इसकी हालत देखें। आज हम लोगों ने खुद इस स्थान पे आके ये हालत देखी है कि जगह जगह तहसील कार्यालय के अंदर जहाँ पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है जहाँ पे इतने बड़े आला अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, बियरों के कैन पड़े हुए हैं, चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक के पॉलीथीन पड़े हुए हैं। शौचालय ना के बराबर है जिनमें इतनी गंदगी भरी है कि जहाँ पे जाना ही बीमारियाँ। एक तरफ अभी मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रहा था मॉर्निंग में कि अभी जम्मू में कम से कम 450 के करीब डेंगू के केसेस आए हैं। तो मैं यही आला अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ डेंगू की इतनी भारी मार है, दूसरी तरफ आपके तहसील कार्यालय में जगह जगह कूड़ों के ढेर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे कम से कम 100 कुछ गांव के लोग जहाँ पे अपना काम करवाने के लिए आते हैं, जिसको इतनी सारी दिक्कतों की हैं। मैं तो बड़ी शर्म की बात कहता हूँ। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद अपना वो लेके झाड़ू पकड़ के वो स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे ही कुछ आला अधिकारी हैं जो इसकी सुध तक नहीं ले रहे। जहाँ पे तहसील कार्यालय में खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, इसकी हालत, बिल्डिंग की हालत देखते ऐसा लगता है कि ये अभी गिर जाए। तो मैं यही आला अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके इसका संज्ञान लिया जाए और इसको थोड़ा ठीक दुरुस्त किया जाए इस बिल्डिंग को, और जगह जगह जो कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं उसको ठीक किया जाए, वरना आने वाले दिनों में बिश्नाह की जनता खुद ही इसकी साफ़ सफाई और आला अधिकारियों से पूछ लेगी। आज तहसील प्रशासन, आज हम तहसील में आए हैं तो देखा गया कि तहसील को जो है वो कचरे का एक अड्डा बना रखा है। आप तहसील के आगे देख लीजिए, तहसील में आते देख लीजिए, तहसील के पीछे देख लीजिए, दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए। तहसील कार्यालय की हालत बहुत खस्ता है। इस पर अभी तक किसी ने भी कड़ा संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई मौके का मौजूदा जो ऑफिसर थे और ना ही कोई जो है यहाँ के पुराने लीडर्स थे, बड़े नेता थे। क्योंकि ये तहसील मुझे लग रहा है लगभग 50-60 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसकी खिड़कियां की हालत बहुत ख़राब है। बाहर से आने वाले जो बंदा है उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी कबूतर खाने में जा रहे हो। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि बात ये है कि तहसील कार्यालय जो है वो हम सबका है। अगर यहाँ पे कोई बाहर से हमारी माताएं बहनें आती हैं, जहाँ कोई विकलांग साथी आता है तो उसको बाथरूम करने की सुविधा नहीं है। अगर आप बाथरूम देखें तो बाथरूम की इतनी खस्ता हालत है, उस कमरे के अंदर नहीं कोई जा सकता। अगर आप फ्लोर पे देखें, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, सेकंड फ्लोर में चले जाएं और गंदगी आपको बाहर ही कचरे का ढेर मिलेगा। तो और मैं ये अपने जो नए तहसीलदार जी आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब, आप एक नौजवान ऑफिसर हैं और हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप इस तहसील कार्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसको ठीक करेंगे, इसकी साफ़ सफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक दिन का आना जाना नहीं, यहाँ पे लोग हमेशा डेली जो है हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं। बाथरूम की सुविधा यहाँ पे अच्छी नहीं है, खिड़कियाँ यहाँ पे टूटी हुई हैं, बिल्डिंग बिल्कुल क्रैक है, और आप ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग देख लीजिए, पूरी की बेलें चढ़ी हुई हैं। ना ही यहाँ पे कोई छोटी मोटी सफाई अभियान चलाना चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि अगर इतनी जल्दी तहसील कार्यालय नहीं बन सकता, पर जो हमारे पास है हमें उसकी तो सफाई रखनी चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियाँ यहाँ पे उजागर होंगी, डेंगू होगा, मलेरिया होगा,
और स्वच्छ भारत अभियान जो है बाहर चलाते हैं और जो खुद के कार्यालय हैं वो क्यों नहीं साफ है। मैं ये चाहता हूँ, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे संज्ञान लें। जितना भी तहसील कार्यालयों के एक तहसील कार्यालय ही बनाया जाए, ना कि ऐसा बाहर का कोई साथी आता है उसको ऐसा लगे कि ये तहसील कार्यालय नहीं एक कबूतर खाना है। और मैं इतों नतराज का रहना, मैं इतने कई बार आया दफ्तर के इतने तहसील में, तो जिला मैं देखना तो सोच रहा है क्या सही इमारत है, कोई चीज़ पर कब कोई इमारत है। ये अं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पुरानी इमारतों पर कब्जा किया जाता है, तो उस तरह की इस इमारतों की जी दुर्दशा होंगी। फिर मैं बाथरूम गया, बाथरूम में देखा कि मैनू स्मैल आ रही है। एक तो सरकार कह रही है फिर साफ सफाई का ध्यान रखो, तो अज ही मैं सवेरे समाचार पढ़िया कि 400 कितना केस जोड़ा है डेंगू का केस आया है, तो इतने कम से कम 140-50 जोड़े लोग तहसील पिंडा के लोग आते हैं। अगर इस हालत हुई तो लोग की एक तरफ तो बाहर सरकार नारा दी है कि स्वच्छ रखो तो साफ सुथरे रहो, तो दूसरी तरफ अंदर जाके देखो कि बाथरूमां की बाहर बिल्डिंग की बाहर देखो ये जियां कहना शोरूम के गमले लाए होंगे ने, पर सारा ये गंदगी नूं असीं तहसीलदार साहब अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नवे जंग तहसीलदार साहब तो अपना थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो। तो पानी के बारे तो बड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या, तो ये चीज़ों का जोड़ा मसाला जड़ियाँ मतलब अंदरूनी चीज़ां जड़ियाँ बाकी देखभाल की जाए। जय हिंद जय भारत। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर एक फुली एंड्रॉयड सैमसंग मोबाइल बिल्कुल फ्री। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।